नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात मध्य प्रदेश खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 50 खबरों के साथ। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेकर रिक्वेस्ट मांगा है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। हर प्राइवेट ट्रेन कम से कम 16 डिब्बे की होगी और ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेगी। मेंटेनेंस उसी का होगा। रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड देगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बंगला खाली करने के नोटिस के बाद लखनऊ शिफ्ट होंगी और उनका नया ठिकाना लखनऊ का कॉल हाउस होगा। कॉल हाउस इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का है। मोदी सरकार ने प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने को कहा है। प्रियंका को ये बंगला 1 अगस्त तक खाली करना है। उधर प्रियंका गांधी को नोटिस जारी होने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ऐसे किसी नोटिस से डरने वाली नहीं है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा विवाद के बीच शुक्रवार को लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना प्रमुख जनरल एमएम रणवने भी लेह आएंगे और रक्षा मंत्री लेह दौरे के दौरान सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे। शिवराज कैबिनेट का पहला विस्तार आज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे राजभवन में सादे समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। मंत्रियों के नामों पर चर्चा करने के लिए सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विनय सहस्त्रबुद्धे और बीडी शर्मा के बीच घंटों चर्चा चली, जिसके बाद नामों को फाइनल किया जा सका। वहीं शिवराज के पूर्व कैबिनेट का हिस्सा रहे पार्टी के सीनियर विधायक राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, पारस जैन, संजय पाठक और सुरेंद्र पटवा का नाम कट गया है। बीजेपी के सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से होने वाली नाराजगी को दूर करने के लिए प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने सभी से व्यक्तिगत मुलाकात और फोन पर समझाइश दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली से चार्टर प्लेन के केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे भोपाल। सुबह 10 बजे के करीब तीनों नेता भोपाल पहुंचेंगे। राजभवन के बाद सिंधिया 2:30 बजे के करीब बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहां कांग्रेस के कई नेताओं को सिंधिया बीजेपी में शामिल कराएंगे और साथ ही बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। भोपाल दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अपने समर्थक 22 पूर्व विधायकों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही सभी पूर्व विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार आज भोपाल आ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। होर्डिंग्स में अकेले सिंधिया के लगाए गए फोटो। ग्वालियर में शपथ से पहले ही प्रद्युमन सिंह तोमर के बधाई वाले पोस्टर लग गए हैं। प्रद्युमन के भाई देवेंद्र तोमर ने शहर में ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में बीजेपी के बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है। आज होने जा रहे शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने तंज कसा। तरुण भनोत ने कहा कि जो विधायक नहीं उन्हें भी बनाया जा रहा मंत्री। कहा, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरी सहानुभूति। आज होने वाले शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले कल आनंदीबेन पटेल को एमपी के राज्यपाल पद की शपथ ली और राजभवन में एक सादे समारोह में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके मित्तल ने उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। पीसीसी चीफ कमलनाथ सेवा दल की बैठक में शामिल हुए, जिसमें कमलनाथ ने कहा कि एमपी में बीजेपी की सरकार सौदे से बनी है। हमें अपनी आवाज जनता तक पहुंचानी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को लीगल नोटिस भेजा है। ये नोटिस 27 जून को चीन का एजेंट वाले बयान को लेकर भेजा गया। कमलनाथ की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि उपचुनाव में सभी 24 सीटें कांग्रेस जीतेगी और राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही शर्मा ने कहा कि जनता जानती है कि हमारी सरकार कैसे गिराई गई। 24 सीटों पर कांग्रेस द्वारा कराए जा रहे सर्वे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। लोकेंद्र पाराशर ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस को उपचुनाव में उतारने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज। उपचुनाव से पहले बीजेपी में बगावत दिखने लगी है। पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत लगातार कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही शेखावत लगातार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी हैं। रूस में फंसे भारतीयों को लेकर आज मास्को से इंदौर आएगी एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट। विदेशी में फंसे प्रवासी भारतीयों को लाने के लिए केंद्र सरकार चला रही है मिशन वंदे भारत अभियान। लॉकडाउन में रद्द हुई हवाई उड़ानों के टिकट का किराया एयरलाइंस कंपनियां वापस करेंगी। एजेंट के जरिए रकम वापस होगी। पैसा लौटने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इंदौर में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शहर में चलने वाली टाटा मैजिक वाहन और सिटी वैन ने भी रफ्तार पकड़ी। 5 से ज्यादा सवारी बैठाने की अनुमति नहीं है। मॉल में गेमिंग जोन और मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने प्रवेश से जुड़ी प्रक्रिया में किया बदलाव। 20 विभागों के 110 कोर्स में मेरिट आधार पर मिलेगा दाखिला। शारीरिक दूरी का भी करना होगा पालन। 50-50 विद्यार्थियों का होगा ग्रुप। राज्य शिक्षा केंद्र ने 5वीं कक्षा तक के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं पर लगाई रोक। आदेश के विरोध में स्कूल प्रबंधन कर रहा कोर्ट जाने की तैयारी। सभी स्कूल पालकों से ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए ले रहे फीडबैक। इंदौर के मांगलिया चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। प्रभारी पर चौकी परिसर में मारपीट की घटना रोकने पर विफल रहने पर की गई कार्रवाई। दरअसल मारपीट का वीडियो वायरल होने से पुलिस की भारी किरकिरी हो रही है। बताया जा रहा है कि गांव कुछ दबंग ग्रामीणों को खेत में काम करने से रोक रहे थे, जिस पर पीड़ित पक्ष शिकायत करने थाने पहुंचा तो दूसरा पक्ष भी थाने पहुंचकर मारपीट करने लगा, जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं दोनों पक्षों में मारपीट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में घर के बाहर टोना टुटका करने की आशंका को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। माफिया जीतू सोनी का बेटे विक्की सोनी ने थाने में सरेंडर कर दिया है। जीतू सोनी की गिरफ्तारी के बाद परिवार पर दबाव बन रहा है। विक्की सोनी पर कई मामले दर्ज हैं और उस पर 5,000 रुपए का इनाम था। उज्जैन जिला अस्पताल में पुलिस के जवान ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। मरीज को भर्ती कराने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं मारपीट को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों में नाराजगी है। बड़वानी के सिंधवा में पीएनबी बैंक कर्मियों की सूझबूझ से लूट की घटना को टाल दिया गया। दरअसल बैंक में हथियार लेकर घुसा युवक और कैश की मांगने लगा, लेकिन बैंक कर्मियों ने उसे भरोसा दिला दिया कि कैश नहीं है, जिसके बाद बदमाश युवक सभी को बंधक बनाकर फरार हो गया। विदिशा में रेलवे पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल ट्रेन से कटने से हुई मौत के बाद पुलिस शव को हाथ ठेले से अस्पताल ले गई। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस के इंतजार में शव 1 घंटे तक ट्रैक पर ही पड़ा रहा। कोरोना आंकड़ों को लेकर झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया का B2 का बयान सामने आया, जिसको लेकर भूरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उनके खिलाफ झाबुआ कोतवाली में शिकायती आवेदन दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को कारण सरकारी अस्पताल में जाने से लोग बच रहे हैं। मरीजों की परेशानी को देख सरकार ने हर जिले में फीवर क्लिनिक खोलने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में 25 से ज्यादा फीवर क्लिनिक खुले। हाईकोर्ट ने जबलपुर में कोरोना के अलावा डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस के खतरे की आशंका पर गंभीरता जताई। कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर से पिछले 3 साल में मच्छरों से निजात के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी।
उमरिया में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। 15 दिनों बाद जिले में एक युवक कोरोना से संक्रमित होना पाया गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में आइसोलेट कराया गया। 18 जून को उमरिया कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन एक बार फिर मरीज मिलने से प्रशासन हरकत में आ गया। टीकमगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। शहर में बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को सबक सिखाया और इन लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई गई और अब तक यहां 46 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बाहर आए कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की चौथी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कोरोना गाइडलाइन के तहत फिलहाल कुणाल चौधरी क्वारंटाइन रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल के महाराष्ट्र भवन में अच्छी बारिश और किसानों के हित के लिए विशेष पूजा की। दिग्विजय सिंह के साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कई कार्यकर्ता भी रहे और पूजा पाठ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। आगर मालवा में तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए। इंदौर कोटा राजमार्ग पर एक नाले के उफान पर आ जाने से राजमार्ग बंद हो गया। बारिश ने आपदा प्रबंधन की पोल खोल दी है। पुलिया पर तेज बहाव के बावजूद वाहन और पैदल लोग निकलने लगे। इन्हें रोकने वाला कोई नजर नहीं आया। ग्वालियर नगर निगम द्वारा शहर में बनाए गए 45 सार्वजनिक शौचालयों के ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रोजेक्ट में बिना अधिकार के ही नगर निगम आयुक्त ने 7 करोड़ 54 लाख रुपए की मंजूरी दी है। ठेका कंपनी से 5% बैंक गारंटी भी जमा नहीं कराई गई। ग्वालियर में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किला गेट से घास मंडी तक बैलगाड़ी रैली निकाली। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और महंगाई को लेकर विरोध किया। डीजल की लगातार बढ़ी कीमतों के बाद अब जबलपुर में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। टमाटर जहां 70 से 100 रुपए किलो में बिक रहा है, तो वहीं शिमला मिर्च भी 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। मां नर्मदा के तट पर बसी संस्कार धानी में इस साल शिव भक्त कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन और सरकार के धर्मगुरुओं ने सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों को रद्द करने का फैसला किया है। बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से बुलाई गई शांति समिति की बैठक में कांवड़ यात्रा रोकने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। दरअसल प्रदेश में सबसे पहले कोरोना मरीज जबलपुर में ही मिले थे, जिसके बाद से अभी तक 412 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ रमेश मिंदोला नंदी हॉल में प्रवेश वर्जित होने के बावजूद भी अपने समर्थकों के साथ दर्शन करने के लिए गए। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने शंकर भगवान पर फिल्म बनाई है, जिसका टीजर रिलीज किया गया। प्रसन्न महादेव नाम से बनी ये शॉर्ट फिल्म गुरु पूर्णिमा पर 5 जुलाई को रिलीज होगी। बैतूल पुलिस ने लोगों को आत्महत्या से बचाने के लिए आसपास अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत डिप्रेशन से घिरे लोगों की काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन उनके डिप्रेशन की वजहों को गोपनीय रखकर उसके समाधान ढूंढे जाएंगे। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।